Very good morning. So, how are you all? Okay. So, children, today I am going to teach you a very wonderful poem. Last day I have taught you the dust of snow, right? So, today, once again, I am going to teach you this poem, Fire and Ice. This poem has also written by the greatest American poet, Robert Frost, right? He was born on 26 March 1817 and died on 29 January 1963. He was an American poet. He was widely known for the realistic depictions and human emotion. He has written numbers of poems. His language is a very simple, but when you read his poem, you can learn very deep meaning from his poem. Very deep meaning from his poem. So children, today, fire and ice. देखो बच्चों, जो फायर हमारा है वो सिंबल है डिजायर का। ये हमारा क्या है? ये सिंबल है क्या? सिंबल ऑफ डिजायर, ग्रीड एंड अनकंट्रोल्ड एंड अनकंट्रोल्ड पेशेंट। और वही हमारा आइस जो है सिंबल है हमारा हैटर्ड। हैटर एंड कोल्डनेस। देखो, फायर इज हियर इन दिस पोम। फायर इज द सिंबल ऑफ डिजायर, ग्रीड एंड अनकंट्रोल्ड पेशेंट, and ice is the symbol of hatred and coldness. अब देखो, इसमें आप समझेंगे। देखो, ये फायर जो यहाँ पे डिनोट कर रहा है वो हमें लालची को दर्शा रहा है। क्या दर्शा रहा है? और यही हमें आइस जो दर्शा रहा है वो नफरत और ठंडेपन को दर्शा रहा है। ठंडेपन को क्या कर रहा है? और यहाँ पे जो फायर एक चीज और जो हमें बता रहा है वो हमें डिनोट कर रहा है अनकंट्रोल पेशेंट। यानी आप कह सकते हो, यहाँ पे रॉबर्ट फ्रॉस्ट कहते हैं कि अनकंट्रोल पेशेंट का मतलब हुआ कि जब हम कोई चीज को मांगते हैं तो लगता है कि हमें और मिलना चाहिए। क्या मिलना चाहिए? और मिलना चाहिए। जब हमें वो चीज लालची, क्योंकि आपके अंदर में लालच है। क्या है वो? लालच है। और वो चीजें जो है और आपको चीजें मांगने की जरूरत पड़ती है। तो ये पोएट यहाँ कहते हैं कि फायर इज द सिंबल ऑफ ग्रीड, डिजायर एंड अनकंट्रोल्ड पेशेंट। एंड हियर इन द सेकंड थिंग इज आइस। आइस इज द सिंबल ऑफ हैटर्ड एंड कोल्डनेस। यहाँ पे जो है हैटर का मतलब नफरत और कोल्डनेस। ठीक है, आ रहा है समझ में? ये हम लिटरल वे में जानेंगे। अब सिंबॉलिक वे में हम लोग जानेंगे कि आखिरकार में पोएट कहना क्या चाहते हैं। Did you understand? Okay, I'm going to start the poem. Some say the world will end in fire. Some say in ice. Somebody says that the earth will end, means this earth will end in the fire, and somebody says that earth will end in ice. From what I have tasted of desire. Tasted means here experienced. What? Experience. The poet had actually got an experience that I hold those who favor fire. First of all, he supported the fire in the first stanza of this poem. Once again, I am going to repeat this. बेटा, यहाँ पे क्या है? कुछ लोगों का मानना है कि दुनिया जो है आग से तबाह हो जाएगी। कुछ लोगों का मानना है कि दुनिया जो है बर्फ से तबाह हो जाएगी। लेकिन जैसा as far as the poet is concerned in this poem, वो पोएट कहते हैं कि दुनिया जो है, जैसा कि मैंने एक्सपीरियंस किया कि दुनिया जो है
वो क्या चीज से तबाह हो जाएगी? आग से तबाह हो जाएगी। क्या चीजों से तबाह हो जाएगी? क्योंकि आपके अंदर में क्या है? डिजायर है, इरादा है। आपके अंदर में क्या है? लालची है कोई चीज को पाने का। और आपके अंदर में सबसे जो बड़ी चीज है वो अनकंट्रोल्ड पैशन है। कोई चीजों पे आपके मन का काबू नहीं है। आपका मन आपके मन से नहीं चलता है। आपका मन आपके मन से नहीं चलता है। यहां पे पोएट कहते हैं कि वो फायर की तरह यानी गुस्सा निकालना है। आप बहुत जल्दी गुस्से हो जाते हो, लेकिन गुस्सा होना भी सबसे जो है बेकार है, क्योंकि वो भी हमें डिस्ट्रॉय कर सकता है, हमारे जिंदगी को। क्या कर सकता है? जैसे एक आग जो है पूरी घर को और पूरे जंगल को नष्ट कर देती है, ठीक उसी प्रकार से गुस्सा भी हमारे शरीर में अगर आ जाए तो हम भी अपने आप में नष्ट हो सकते हैं या किसी को नष्ट कर सकते हैं। दोनों मैंने बताया, लिटरल वे में और सिंबॉलिक वे में। डू यू अंडरस्टैंड? पोएट यहां ये भी कहते हैं कि दुनिया, जैसा कि मैं मान रहा हूं, what I have tasted means what the poet had experienced over here, that I hold with. Hold means what? Agree with. क्या होता है? Agree with those who favor fire. पोएट वहां पे उसी लोगों के साथ सहमत हो जाते हैं जो फायर को सपोर्ट करते हैं। आप पहली बात समझो, आपके अंदर में गुस्सा है, आपके अंदर में किसी को जो है प्रति गुस्सा है, तो आप मानोगे अपने आप में? Can you control your actually aggression? No. Sometimes you actually don't control your aggression. And later, आप क्या करते हो? लेटर बाद में पछताते हो, अरे यार ऐसा नहीं करना चाहिए था। ठीक है, आप पोएट यहां भी यही कहते हैं कि आज देखो, on the name of the development, trees and plants are being destroyed on the name of development. आप पिछले बार मैंने एक अरावली हिल के बारे में सुना था कि उसको भी लोग क्या कर रहे हैं? डिस्ट्रॉय कर रहे हैं। तो जब वहां पे जंगलों को काटा जाएगा, पंछियों को भगा दिया जाएगा, प्राकृतिक चीजें ही नहीं नष्ट हो जाएगी, तो फिर 100% है आज का जो ग्लोबलाइजेशन है वो बिल्कुल क्या हो चुका है? हमें क्या कर चुका है? प्रभावित कर चुका है सारी चीजों से। तो ठीक उसी प्रकार से जैसे हमारे अंदर में गुस्सा है, ठीक उसी प्रकार से प्रकृति के अंदर में भी गुस्सा है। वो जब चाहेगी हमें नष्ट कर सकती है। ठीक उसी प्रकार से जब हमारे अंदर में गुस्सा आता है तो हम जब चाहेंगे किसी चीज को नष्ट कर सकते हैं या अपने आप में नष्ट हो सकते हैं। डिड यू अंडरस्टैंड द फर्स्ट स्टैंजा ऑफ दिस पोएम? ओके, come to the second stanza. But if it had to perish twice means two times, and perish means die and destroyed, नष्ट हो जाना। perish यहाँ पे होता है, perish का मतलब होता है destroyed, नष्ट होना। I think I know enough of fate. और अगर हम अपने आप को नष्ट करना है तो सबसे पहले आपके अंदर में वो नफरत वाली जब बातें आएगी तो डेफिनेटली you can actually, hate can destroy the life of a human. Hate can destroy the life of human, and aggression can also destroy the life of the human being. Got it? Okay. To say that the destruction ice is also great. Obviously, ice is also, it can also distract our mind. कभी कभी ऐसे व्यक्ति को देखोगे जो मुंह पे बहुत बोलता होगा, आग की तरह जलता होगा, क्योंकि उसके अंदर में खोट नहीं है, कोई पाप नहीं है। लेकिन कभी कभी देखना होगा ऐसे व्यक्ति जो हमेशा शांत रहता है, लेकिन शांत बैठ के वो जहर उगलता है। क्या उगलता है? वो जहर उगलता है किसी के बारे में। लेकिन उससे अच्छा, वो जहर उगलने से अच्छा है ना ये फायर वाला व्यक्ति, कम से कम वो मुंह पे बोल देता है ना मुंह पे कि नहीं बेटा आपका ये गलती था। तो वैसे लोगों से भी बच के रहना है जो हमेशा क्या करते हैं? वो पॉइजन करते हैं, वो पॉइजन को क्या करते हैं? फैलाते हैं। तो पोएट यहाँ एक चीज और भी कहते हैं, eyes can also distract the life of the human being. A person is better who supports the fire than a person who's not better who support the ice. Got it? Okay. To say that for a
destruction ice is also great and would suffice. Suffice means you can say be enough. क्या होना? पर्याप्त होना. क्या होना? और इससे भी व्यक्ति जो है वो बर्बाद हो सकता है. समझ में आ रहा है कि नहीं? पोएट यहां पे कहते हैं आग के बारे में, यहां पे फिर कहते हैं गुस्सा के बारे में, क्योंकि हैटेड जो है, हैटेड क्या है यहां पे? नफरत. क्या है यहां पे? नफरत. दो चीजों को बताते हैं. ओके, आई रिपीट the actually both the stanza once again. In the first stanza, the poet says that the earth will end in a fire, and somebody says that the earth will end in a fire, and somebody also support the eyes. Eyes can also distract the life of the human, just like a fire. Just like fire. Got it? The poet is also actually supporting the people, those who are supporting the fire. In the first stanza, because fire can actually distract our life. Fire can also destroy our life when you show the aggression from your body, and through the symbolic way, when you go through the symbolic way, nature, if you talk about the nature, because nowadays on the name of the development, even the government of our country, they are also destroying trees and plants on the name of the development of our country. So nature can also destroy the life of the human being, just like the aggression that we show every day in front of anyone, right? मतलब गुस्सा जो हम लोग दिखाते हैं किसी पर, वो भी जैसे हम लोग गुस्सा दिखा के किसी पे क्या करते हैं? गुस्सा दिखा के हम उस पे जो है धावा बोलते हैं, अपने आप को कहते हैं कि मैं बहुत बड़ा बलवान हूँ. ठीक उसी प्रकार से प्रकृति भी कहती है कि आप मुझे कितना आग से जला दो, मुझे काट दो, लेकिन एक दिन ऐसा होगा कि मैं भी तुम्हें नष्ट कर सकता हूं. Did you understand the first stanza of this poem? In the second stanza, the poet says here, ice can also distract the life of the people, because ice is the symbol of hatred and coldness. Hatred and coldness. और वहां सेकेंड स्टैंजा में कहते हैं कि आइस भी जो है हमारा चीजों को नष्ट कर सकता है, क्योंकि आइस हमें नफरत की भाषा को सिखाती है, और कोल्डनेस, हमेशा ठंडा रहोगे, हमेशा शांत रहोगे, बिल्कुल शांत. देखो, जो व्यक्ति शांत रहता है, मैं नहीं कह रहा हूं कि शांत रहना या गुस्सा होना सबसे बड़ी बात है, लेकिन जो व्यक्ति शांत रहता है, ये अधिकतर देखा गया है, जो व्यक्ति हमेशा शांत रहा है, लास्ट में जब उससे पूछा जाएगा तो व्यक्ति क्या करता है? वो जहर ही उगलता है. क्या करता है? वो जहर ही उगलता है. आ रहा है समझ में? लेकिन जो व्यक्ति गुस्सा में आपको कुछ बात बोल दे, वो व्यक्ति क्या बताएगा? वो सच्चाई को डिनोट करता है. ठीक उसी प्रकार से जैसे यहाँ पे आइस जो है हैटेड को ये सिंबलाइज कर रही है और कोल्डनेस को सिंबलाइज कर रही है, ठीक उसी प्रकार से फायर यहाँ पे डिजायर और ग्रीड और अनकंट्रोल्ड पैशन को डिनोट कर रही है. दुनिया जो है, बेटा मैंने दो चीजों बताया, मैं एक लिटरल वे में जाओगे तो प्रकृति हमें कैसे नष्ट करेगी, और एक सिंबॉलिक वे में जाओगे तो हम अपने आप में कैसे डिस्ट्रैक्ट हो सकते हैं, हम अपने आप में कैसे डिस्ट्रॉय हो सकते हैं, उसके बारे में मैंने बताया. हाउ वाज द पोम? एक चीज आपको सीखना है इस पोम से, रॉबर्ट फ्रॉस्ट की मात्र 6 से 7 लाइन की पोम्स थी ये. ओके, तो कितनी बड़ी बात पोएट ने यहाँ पे कहा है. पोएट ने यहाँ पे कितनी बड़ी बात कहा है कि हम क्या करते हैं, अनकंट्रोल्ड पैशन को हम लोग चूज करते हैं. अनकंट्रोल्ड पैशन का मतलब हुआ कि जो चीज आप चाहो वो चीज मिल जाए. ऐसा है क्या? हमें प्राकृतिक से सीखना चाहिए. वी हैव टू लर्न फ्रॉम द नेचुरल थिंग्स, दैट हाउ द नेचर प्रोटेक्ट्स टू ऑल द ह्यूमन बीइंग्स. ठीक है, कोई आग लगा देता है जंगल में, कोई पेड़ काट लेता है जंगल में, फिर भी प्राकृतिक. कभी ऐसा कही है कि हम हवा नहीं चलेंगे? कभी सन कहा है कि हम सूरज पूरब से उगेंगे नहीं? कभी स्टार्स कभी किसी पे दोष लगाता है क्या? कि उसी प्रकार से जब प्रकृति अपना सही तरीके से काम कर रही है तो हम अपना काम भला क्यों ना करें. पोएट यहाँ रॉबर्ट फ्रॉस्ट ये चीज कहना चाहते हैं कि दुनिया एक दिन जो है आग से तबाह होगी, दुनिया गुस्से से तबाह होगी, दुनिया अनकंट्रोल पैशन से तबाह होगी, और दुनिया एक दिन ऐसा भी होगा जब हमारे अंदर में क्या होगा? नफरत आएगी, जो आइस हमें डिनोट कर रहा है, और कोल्डनेस आएगी, दुनिया वैसे भी तबाह हो जाएगी. पोएट यही कहते हैं कि दुनिया आग से भी तबाह हो सकती है और दुनिया
बर्फ से भी क्या हो सकती है, तबाह हो सकती है। So did you understand the poem? एक चीज मैं कहूंगा बच्चों, मैं हिंदी में ही बता रहा हूं, मैं एक चीज कहूंगा कि जितना हो सके अगर आपको शांति अगर खोजना है, शांत अपने आप में शांत पाना है, जब मन अभी नहीं करे कि हमारा पढ़ने का इच्छा नहीं कर रहा है, तो आप चले जाइए जंगल में और वहां से प्राकृतिक चीजों से आप सीखिए कुछ, कि पेड़ जो है बिना खुद कुछ कहे हमें हवा देती है, पेड़ जो है कुछ बिना कहे हमें वो छाया देती है, पेड़ कुछ कहे बिना हमें फल देती है। तो हम कैसे बने हैं, पत्थर से तो नहीं बने हैं। पेड़ से ज्यादा फीलिंग तो हमारे पास है, जानवरों से ज्यादा फीलिंग तो हमारे पास है, क्योंकि हम दुनिया के सबसे क्या हैं, बुद्धिजीवी लोग हैं। मानव क्या है, बुद्धिजीवी लोग हैं। लेकिन उसके बावजूद भी आपको शांति नहीं मिलती है। मैंने क्या कहा था, लेक आइल ऑफ इन्सप्री पढ़ाया था कि नहीं? पोएट कहां, वो इन्सप्री में जाना चाहते थे, हमें शांति, क्योंकि वो मार्बल संगमरमर की जो वो घर जो बनी हुई थी पोएट की, उन वहां पे नहीं रहना चाहते हैं, वो चले जाते हैं इन्सप्री, और वहां पे क्रिकेट की आवाज यानी झिंगुर की आवाज को सुनना चाहते हैं, और वहां पे जो तरंगे जो पैदा हो रही है, जो तरंगे चल रही है समुद्र में, उसको वो पोएट वहां पे लव करना चाहते हैं, उसे प्यार करना चाहते हैं। ठीक है, इसलिए मैं बच्चों में ये चीज मैं कहूंगा आप लोगों से कि प्राकृतिक से आपको सीखना है, प्राकृतिक से आप प्यार करना है। आज प्राकृतिक हमें एक बेटे की तरह प्यार करती है, कि माँ की तरह प्यार करती है, तो हमें भी प्रकृति को सैल्यूट करना चाहिए। थैंक यू।